जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम स्थापना दिवस के बाद नवरात्रि की पूजा हमें सुबह शाम की कैसे करनी है, क्या नियम है सुबह शाम की पूजा की, पाठ हमें कौन सा करना है, व्रत ना कर सके तो क्या करें, और शाम की पूजा में हमें भोग क्या लगाना है, क्या हवन हमें दोनों टाइम करना है। तो ऐसी बहुत सी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चैत्र नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा खास होती है, तो ये पूजा अपने घर के मंदिर पर ही करें। घर अपना होना चाहिए या रेंट पे हो, लेकिन आप जहाँ रह रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ आपको पूजा वहीं पे करनी है। तो फ्रेंड्स, यदि आप कहीं जैसे कि मायके में हो या कहीं और हों, तो यदि आप अपने घर की जैसे तीज त्योहार पे आप अगर घर की पूजा नहीं कर रहे हैं, घर में पूजा नहीं कर रहे हैं, तो आपके घर में चलने वाली दिक्कतों का कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि गृहिणी को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है, शक्ति स्वरूपा कहा गया है। तो ऐसे में वो अपने पति के साथ अपने घर में ही पूजा करें, क्योंकि नवरात्रि के समय देवी शक्तियाँ जो होती हैं पृथ्वी पर होती हैं। तो ऐसे में हमें थोड़े से पूजा पाठ करने से, भक्ति लगन से हमें सारे दुखों से अंत हो जाता है, हमें दुखों से छुटकारा मिल जाता है। घर में चल रही कलह कलेश का नाश हो जाता है, दुखों का नाश हो जाता है। जानते हैं पूजा के बारे में, तो सुबह में हमें स्नान आदि करके आना है, हमें उसके बाद लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो इसके पश्चात आपको मंदिर में आना है, जहाँ पे आप माता रानी की चौकी रखे हैं वहाँ पे जो सूखे हुए पुष्प हैं उन्हें हटाना है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके पास किसी धातु की या मूर्ति है या फोटो है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको सिर्फ स्थापना के दिन ही स्नान आदि कराना है। इसके बाद आपको सिर्फ जल छिड़क के अभिषेक कर देना है, जगह से फोटो मूर्ति को पूरे 9 दिन तक नहीं हटाना है। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं जो हवन की राख है और जो फूल है उन्हें हमें क्या करना है। तो इन सब चीज़ों को आप जो है घर के गमलों में डाल सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास कोई नदी सरोवर है तो आप वहाँ पर भी डाल सकते हैं। और जैसे कि आपने जो भी भोग लगाया है माता रानी को, आप उसको पूजा के थोड़ी देर बाद ही हटा सकते हैं। भक्तों में, घर परिवार में आप वितरण कर देंगे। हर दिन आप बतासे और मिश्री का भोग लगाएं, और घर मंदिर में जो है 1 लोटा जल और बतासे या मिश्री थोड़ा सा वहीं पर रहने दें। संध्या के समय फ्रेंड्स, आपको स्नान करना है। यदि स्नान करना पॉसिबल नहीं है तो आप हाथ पैर धुल के वस्त्र ज़रूर से बदल लें। सुबह शाम दोनों टाइम का जो आप पूजन करते हैं, उसके बाद जो लोटे में जल रखते हैं वो जल जो है आप किसी पौधे में डाल दें, जैसे सुबह शाम का जल बदल देना चाहिए। और फ्रेंड्स, आप जो है 2 फूल माता रानी के चरणों में दोनों टाइम श्रद्धापूर्वक ज़रूर से समर्पित करें, क्योंकि यदि माला नहीं है तो हम 9 दिन के लिए माता रानी को विराजमान किए हैं, तो हमें 2 फूल ज़रूर से समर्पित करने हैं दोनों समय। तो बात करते हैं भोग की। सुबह में आप जो भी भोग लगाए हैं बतासे का, मिश्री का, फल का, तो शाम के टाइम में आपको भोग दोबारा से फिर से लगाना है। शाम के समय में कुछ ना हो सके तो दूध में चीनी डालकर, कुछ मेवे डाल के आप इसका भोग लगा सकते हैं माता को। तो व्रत नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करें कि सात्विक भोजन ग्रहण करें, माता का पूजन करें, दोनों समय में आराधना करें, माता रानी का नाम संकीर्तन करें। इसे करने से आपको बिना व्रत किए नवरात्रि का फल मिलेगा। और नवरात्रि के 9 दिनों में आपको कोई भी एक पाठ का नियम ज़रूर से लेना है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आप किसी पुरोहित को बुलवाकर आप ये पाठ घर में करवा सकते हैं। इसके अलावा आप चालीसा कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं माता रानी का, और आरती आपको दोनों समय श्रद्धापूर्वक करनी है। ऐसा करने से आपके घर में धन संपदा और माता रानी का सदैव वास रहेगा।